नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, टॉप 35 प्लस हैं। और आपको बता दूं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी पुलिस आदि एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो चलते चलते हैं दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं और एक नंबर अपना बना लेते हैं यहीं से दोस्तों, जो कि वीडियो छोटा सा रहेगा और आपको एक नंबर यहीं से मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। और पहला हमारा है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर हमारा किस में प्रयोग होता है? तो ऊंचाई मापक है। ये ऊंचाई मतलब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि विमानों की कि कितनी हाइट पे वो विमान उड़ रहा है। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है एनीमोमीटर। एनेमोमीटर जो होता है हमारा, ये वायु के बल और गति के माप, मतलब कि वायु की जो गति, मतलब अक्सर जैसे आंधी तूफान है ना, तो इस किस गति से वायु चल रही है इसकी माप के लिए होता है। और वायु की दिशा किस तरफ है तो वो उसके मापक के लिए, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर से क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो कि ध्वनि की तीव्रता की स्पीड क्या है इसकी। और अगला नंबर देखते हैं एरोमीटर। एरोमीटर में क्या होता है? यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। याद रखिएगा, एरोमीटर किस चीज़ के लिए है? तो वायु और गैसों के लिए घनत्व मापने वाला यंत्र है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है आडियोफोन। तो आडियोफोन किस लिए होता है? तो ये होता है, इससे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर हमारा है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ किस लिए है? तो यह वायुमंडल के दाब में परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वतः ही इसका ग्राफ भी बना देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर किस लिए काम आता है दोस्तों? तो यह होता है उचित तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप, तो उसके मापने का यंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर हमारा पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ किस लिए है? तो यह झूठ का पता लगाता है, जैसे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो इसका पता लगाता है, ठीक है। तो इसके काम के लिए आता है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये किस लिए आता है? यह तो होता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पे आने वाला भूकंप के झटकों की तीव्रता का पता लगाता है, ठीक है, और स्वयं ही चिन्हित हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर है ओडोमीटर। ओडोमीटर इससे क्या होता है? इसमें मोटर गाड़ी की स्पीड का पता लगता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? चक्कर मापी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको ओडोमीटर और चक्कर मापी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर किसके काम आता है? तो लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता के जांच के लिए होता है, ठीक है। और यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे कि उसमें पानी की मात्रा का पता लगाया जा सके। अक्सर हम लोग दूध लेकर जाते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, तो वहाँ पे एक लैक्टोमीटर वो लोग रखते हैं, जिससे कि दूध कितना है और पानी कितना है पता चल जाता है, ठीक है। तो अगला नंबर देखते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? तो ये है द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व के लिए। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन किस काम आता है? तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में काम आता है। और अगला नंबर देखते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है दोस्तों? तो ये है गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु के लिए डायलिसिस होता है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है अनेमोमीटर। तो अनेमोमीटर जो होता है वो किस लिए होता है? तो वायु वेग का मापन के लिए होता है, ठीक है। और अगला नंबर 16 नंबर देख लेते हैं अमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिया है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट कम है ये ज़्यादा है, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिया है। वैसे तो बहुत ढेर सारे, लेकिन मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है केवल वही लिया है, 35 प्लस, ठीक है। तो अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापन के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद मैनोमीटर होता है। तो मैनोमीटर किसका है? तो ये गैस का घनत्व नापना, ठीक है। मैनोमीटर क्या काम है? तो गैस का घनत्व नापने के काम आता है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा है कार्डियोग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्डियोग्राफ, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हृदय गति का मापन के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसका अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर हमारा है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर किसके काम आता है? तो ऊष्मा मापन का कार्य हेतु, ठीक है, याद रखिएगा। कैलोरी मापन किसके लिए होता है? तो ऊष्मा मापन का कार्य के लिए, ठीक है। अगला नंबर दोस्तों चलते हैं। अगला नंबर हमारा है कायमोग्राफ। तो कायमोग्राफ किसके लिए दोस्तों? तो रक्तदाब और
धड़कन का अध्ययन करने के लिए कायमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा समुद्र की गहराई मापन के लिए किया जाता है। और किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सोनार। आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनार। तो सोनार में सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्या है दोस्तों? तो रेन गेज। रेन गेज किस लिए होता है दोस्तों? तो वर्षा की मापन के लिए होता है दोस्तों, कि वर्षा कितनी हुई है। तो रेन गेज से हम लोगों को पता चल पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला नंबर हमारा है रेडिएटर। रेडिएटर अक्सर आप लोगों को गाड़ी में देखने को मिलेगा, वाहनों को इंजन जो कभी क्या होता है कि अक्सर गाड़ी चलते चलते काफ़ी हीट हो जाती है, तो उसी को ठंडा रखने के लिए वाहनों में क्या प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा रडार। रडार क्या होता है? वायुयान की स्थिति का ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हवाई जहाज कभी कभी क्या होता है कि आंधी तूफान में पता नहीं चल पाता, तो हम लोगों को कैसे पता चल पाता है? रडार की वजह से, कि रडार में हमें पता चल जाएगा कि इस समय हवाई जहाज कहाँ पे है। ठीक, तो रडार से पता चलता है। अगला नंबर देखते हैं, हमारा 25 नंबर क्या है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ताप मापन हेतु। ठीक है, याद रखिएगा, थर्मामीटर किसके लिए है? तो ताप मापन हेतु। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है रिक्टर स्केल। तो इस किसके लिए है दोस्तों? तो भूकंप की तीव्रता के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा कि अक्सर आप लोगों ने सुना कि दिल्ली में आज इतना झटका इतनी तीव्रता से आया, तो किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है दोस्तों? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगला नंबर क्या हमारा है? किस्कोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? किस्कोग्राफ किसके लिए है दोस्तों? तो ये पौधों की वृद्धि के माप के लिए है। ठीक है, कि किस स्पीड से पौधा बढ़ रहा है, तो पौधे की वृद्धि की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस्कोग्राफ के लिए। ठीक है, अगला नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अक्सर इसको एग्जाम में भी देखा है, डायनमो। डायनमो किसके लिए होता है दोस्तों? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों? विद्युत मोटर। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डायनमो में क्या होता है दोस्तों? कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला नंबर चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है मैग्नेटिक ग्राफ। मैग्नेटिक ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का मापन के लिए। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने चुंबक देखा होगा, तो एक चुंबक रख दो जैसे कहीं भी, तो कितने एरिया को वो कि अपने ओर आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक ग्राफ का। ठीक है, अगला नंबर हमारा क्या है? 32 नंबर। इसमें क्या होता है? फोटोमीटर। इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर जो होता है, ये होता है प्रयोग एक लौ की तीव्रता को मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं इसको बताता हूँ। जैसे कि कोई दो बल्ब ले लो, ठीक है, तो किसकी लाइट बल्ब है को किसकी जो लाइट की जो प्रकाश देता है, किसमें प्रकाश तेज है, तो यह उसका प्रयोग करने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि जैसे बल्ब ए है और बल्ब बी है, तो किसमें ज़्यादा तेज रोशनी है, तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर हमारा है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर किस लिए होता है दोस्तों? तो यह द्रवों की साइनता ज्ञात करने के काम आता है। ठीक है, जैसे कि शहद और पानी ले लो, तो शहद और पानी में क्या होता है? किसकी साइनता ज़्यादा है? तो शहद की साइनता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है दोस्तों? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है दोस्तों? लाउड स्पीकर। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और लाउड स्पीकर क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ, और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी को लिया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसी एक वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो ख़त्म हुआ यहीं से हमारा, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।